स्वामी जय जगदीश हरे। हे भगवान, मुझे वर दो, 3-4 कमरों वाला एक घर दो, छोटी सी कार बड़ी करवा दो, हमें लंदन, अमेरिका, पेरिस की टूर करवा दो, 3-4 नई साड़ियाँ दिलवा दो और घर में एक काम वाली दिलवा दो। अरे बहू बेटा, ये भगवान से क्या मांग रही? अगर मांगना है तो सुख मांगो, शांति मांगो, अरे अक्कल मांगो, अक्कल। वही तो पापा जी, जिसके पास जो चीज की कमी हो ना वो वही मांगेगा। मुझे लगता है सुबह सुबह आपके जीवन में नाश्ते की कमी है, तो आप मांगिए, मैं बना के लाती हूँ। बॉबी, हे भगवान, हम पर अपनी कृपा रखना, सुख देना, शांति देना और हमेशा हमारे साथ रहना। दादाजी, जो भगवान से मांगते हैं वो देते हैं? हाँ बेटा, सच्चे मन से अगर मांगो तो जरूर देते हैं। लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, समझा? दादाजी, मुझे डाउट हो रहा है, भगवान असली में होते हैं? भगवान होते हैं, सच्ची में होते हैं बेटा। दादाजी, भगवान कहाँ रहते हैं? बेटा, भगवान तो हर जगह रहते हैं, कण कण में रहते हैं। इस अलमारी में, मेज में, कुर्सी में, हम में, तुम में, सब में भगवान रहते हैं। तो दादाजी, मैं भगवान को देख के आता हूँ। भगवान, बबलू तुम्हें ढूंढने जा रहा है, बच के रहना। भगवान क्या बच के रहे, बच के तो हमको रहे, पता नहीं कौन सा कांड करे। बबलू, क्या क्या ढूंढ रहा है बेटा? अरे मेरा बेटा, बताओ तो सही, क्या ढूंढ रहे हो? बोलो। मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। भगवान को? ऐसे पलंग के नीचे, अलमारी में, बिस्तर के नीचे, बैग में, ऐसे ढूंढ रहे? बेटा, भगवान ऐसे नहीं मिलते। दादाजी ने कहा था ना, भगवान हर तरफ होते हैं। देखो बेटा, दादाजी बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं मिलते। भगवान अरे शिवा। हाँ भगवान दास। लेकिन इस अलमारी के ऊपर क्यों भाई? अभी तो कहा बबलू ने। हाँ, बबलू ने कहा, लेकिन बबलू के कहने पे वो तो बच्चा है अभी। पापा, आप किससे बात कर रहे हो? उधर तो कोई नहीं है। अरे बेटा, हम शिवाय से बात कर रहे हैं, हाथ जोड़ो, चलो चलो चलो। भगवान कहाँ है पापा? दिख ही नहीं रहे। बेटा वो देखो, अलमारी के ऊपर। हाँ, अलमारी पे। कहाँ है वो? मुझे दिख रहे नहीं है, सामने लाओ। देखो बेटा, भगवान ना ऐसे सामने नहीं आते। झूठ, मैं उनको सामने ला के रहूंगा। क्या यार शिवाय, अरे कम से कम बच्चे के सामने तो आ जाओ। है? तुम्हारा भी ना कमाल है वैसे, वाकई। भगवान दास, मैं सबके सामने रहता हूँ, पर अलग अलग रूप में। तो फिर बबलू के सामने क्यों नहीं आए? आऊंगा भगवान दास, अवश्य आऊं। हो सकता है किसी मनुष्य के रूप में, हो सकता है किसी वस्तु के रूप में, और हो सकता है कि इसी रूप में। हाँ वो तो ठीक है शिवाय, लेकिन तब तक बबलू तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता रहेगा। क्या किया है बबलू? हाँ, क्या किया? गिलास तोड़ दिया? तो मैं अभी बताऊं। दादाजी बचाओ! छोड़, क्या कर रही है? क्यों कान पकड़ रही है उसका? अरे मम्मी देखो ना, इसने गिलास तोड़ दिया है। बबलू बेटा, क्यों तोड़ा इसे तुमने? अरे बहू बेटा, गलती से टूट गया होगा, माफ कर दो इसे। बबलू बेटा, तूने गिलास क्यों तोड़ा? भगवान को ढूंढ रहा था। आप कहते हैं ना, भगवान कण कण में होता है। इस गिलास में? दादाजी, आपने कहा था ना कि भगवान घर में होते हैं, पंखे में होते हैं,
टेबल में होते हैं, चेयर में होता है, टीवी में होता है, आप में होते हैं, दीदी में होते हैं, पर सिर्फ आप में नहीं होता। तो मुझ में क्या राक्षस है? अरे बहू बेटा, उसने ऐसा कहाँ कहा कि तुम राक्षस हो? हाँ, लेकिन इसने कहा ना कि मुझ में भगवान नहीं है। उसको टेबल में, कुर्सी में, टीवी में, पंखे में, हर जगह भगवान दिखाई देता है, बस मुझे में नहीं दिखता। तेरी तो खैर रही है आज। भगवान प्लीज मम्मी से बचा दो, भगवान मम्मी ना मार पाए। अच्छा, तो अब भगवान से मेरे खिलाफ प्रार्थना भी कर रहा है? अरे बेटा, तुम्हारे खिलाफ प्रार्थना कहाँ कर रहा है? ये तो अपनी रक्षा कर रहा है। जाओ, तुम मेरे लिए चाय बना के लो। अच्छा पापा जी, अभी लाई। तुझे तो देख लूंगी। थैंक यू भगवान, आपने मुझे बचा लिया। जाओ बेटा, अब तुम खेलो जाके। चलो। वो भी जल्दी बताओ क्या बात है, मैं बहुत लेट हो गया हूँ। सुनिए ना, आज दफ्तर से लौटते वक्त एक शिव पुराण ला देंगे मुझे? शिव पुराण? हाँ, घर में इतने पुराण पड़े पड़े पुराने हो गए, उनको तो पढ़ो पहले भाई। वो सारे पढ़ लिए हैं हमने। शिव पुराण ला दीजिए ना। वो भी देखो, घर में गीता है, रामायण है, इतने सारे ग्रंथ हैं, और सबसे बड़ा ग्रंथ पापा जी हैं। तो एक और ग्रंथ लेकर क्या करोगी? सुनिए, अपने लिए ना सही, कम से कम मेरे लिए तो ला देना प्लीज। ठीक है पापा, जैसे ही वक्त लगेगा मैं ले आऊंगा। अरे ये क्या किया आपने? वो अटक गया, उठा लेना प्लीज, मैं लेट हो रहा हूँ। रुकिए, मंगलसूत्र का टूटना अब शगुन होता है। पागल हो गई तो? वहाँ क्लाइंट मेरी वेट कर रहे हैं, अगर मैं वहां लेट हो गया तो डबल अपशगुन हो जाएगा। ठीक है, बाय प्लीज। मम्मी चिंता मत करो, भगवान पे विश्वास करो। इस मंगलसूत्र के दानों में भी भगवान होते हैं। भगवान आप हो क्या? प्लीज बाहर आ जाओ। अरे अरे बबलू बेटा, ये क्या कर रहे हो दादाजी मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। इस कमरे में? हाँ दादाजी, आप ही ने ही तो बोला था भगवान हर जगह होते हैं, तो इस खम्भे में भी होने चाहिए। हाँ बेटा, खंबे से भगवान प्रकट हुए थे, मगर इस खंबे से नहीं। तो क्या इस खम्भे से? नहीं बेटा, इस खंबे से भी नहीं। तो कौन से खम्भे से? मैं भगवान को देखना चाहता हूँ दादाजी। क्या भगवान इस खम्भे में भी नहीं है? बेटा, भगवान तो हर जगह होते हैं। तो इस खम्भे को तोड़ो और भगवान को बाहर निकालो। बबलू, क्या कर रहे हो ये? मैं खम्भे से भगवान को निकाल रहा हूँ मम्मी। मम्मी देखो ना, इसने तीनों पेंसिल्स भी तोड़ दी और रबड़ के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए, और बोलता है पेंसिल और रबड़ में भी भगवान होते हैं। पर दादाजी तो कहते हैं ना कण-कण में भगवान है। क्या पापा जी, आप भी इस बंदर के हाथ में उस तरह थमा दिया। मम्मा बेटा बबलू, इधर आ। देखो बेटा, हर चीज में भगवान होते हैं। अगर तुम इसी तरह से चीजें तोड़ोगे तो अंदर बैठे हुए भगवान को तकलीफ होगी, है कि नहीं? तो फिर आइंदा से कोई चीजें तोड़ना मत। हाँ, क्या बच्चा है, एक बार कह दिया कि हर चीज में भगवान है तो हर चीज को खोल के देखेगा। बच के रहना पापा जी, आपने उसको ये भी कहा है कि आप में भी भगवान है। लुरु, अरे बॉबी देखो कौन आया भाई। जीजा आए हैं, जीजा।
मौसा जी नमस्ते। मम्मी देखो मौसा जी आए हैं। मौसा जी नमस्ते। आप भगवान हो क्या? अरे बेटा, हम भगवान नहीं हैं, भगवान तो तुम्हारे पापा हैं। वही तो आ गए जीजा। हाँ बेटा ये गोबर है। चाचा जी, आपका बोलना जरूरी है क्या है? ये लो बॉबी, और इनको कद्दू खिलाओ। क्या जीजा, आप भी जब भी आते हो इतनी बड़ी बड़ी और महंगी महंगी सब्जियां लाते हो। अभी बनाते हैं पकौड़े कद्दू के। हाँ हाँ। अरे जीजा, जीजा ये कद्दू में तो गणेश जी है। दिखाओ दिखाओ। ये देखो सूंड, ये पैर है और ये कान है ना। देखिए ना पापा जी, गणेश जी दिख रहा है ना। बेटा हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ा। भाई हमको तो ये सिर्फ कद्दू दिख रहा है और इससे बनने वाले पकोड़े। नहीं जीजा, कद्दू में गणेश जी हैं। अरे बॉबी, कद्दू में गणेश जी कहाँ से आ गए भाई? मौसा जी कद्दू में भी भगवान होते हैं। बेटा तुमको ये किस गधे ने कहा? दादाजी ने। अरे बॉबी, जल्दी से इसके जो है कद्दू के पकोड़े बनाओ। क्या है कि आज मटका बहुत प्रसन्न है बॉबी। नहीं जीजा, इस कद्दू के पकौड़े नहीं बनेंगे क्योंकि गणेश जी आप प्रसन्न हो जाएंगे। बेटा बबली, अंदर से पूजा की थाली और एक लाल कपड़ा लेके आओ, जल्दी जाओ। मम्मी इस कद्दू की पूजा करोगी? कद्दू की नहीं, गणेश जी की। जाओ अब जाके थाली लेके आओ पूजा की। जी मम्मी। अरे बॉबी, इस कद्दू की पूजा तो होगी, लेकिन पेट पूजा। नहीं जीजा, ये कद्दू नहीं है, गणेश जी हैं। आप भी माथा टेको इसको। क्यों क्यों भाई क्यों? क्योंकि कद्दू में भगवान होते हैं। हाँ। अरे चाचा जी, क्या आप बच्चों को गलत सबक पढ़ाते रहते हैं? मम्मी थाली। लाओ बेटा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश। आइए सब लोग हाथ जोड़ के ध्यान धरते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अरे गाओ सब लोग। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी की जय। इसे यही रहने देते हैं। मैं ना अभी मोहल्ले में सबको बताकर आती हूँ कि हमारे घर कद्दू में गणेश जी ने दर्शन दिए हैं। अरे बॉबी बॉबी, ये भाई अरे कद्दू है ये, इसके पकौड़े बनाते हैं। क्या यार चाचा जी, क्या आपको भी इस कद्दू में गणेश जी दिख रहे हैं? हमें तो एक कद्दू ही दिख रहा है, गोबर। आओ कृष्णाई, आओ गुप्ताई, चप्पल चप्पल बाहर निकाल दो, भगवान का काम है ना। आइए आइए। अरे कुसुम भाभी आप भी आइए। देखो यही है वो कद्दू जिसमें गणेश जी हैं। कहाँ है? अरे देखिए ना ध्यान से, ये सूंड उनकी, ये पैर और ये कान दिखे क्या? अरे हाँ सही में है ना। हाँ, इनकी तो आंखें भी है। वही तो, कद्दू में गणेश जी ने दर्शन दिए हैं। हाँ। अरे पर ये कद्दू लाया कौन? जीजा लाए हैं हमारे। ठीक है बॉबी। धन्य हो दरोगा जी, आपकी वजह से भगवान ने आज हमको दर्शन दिए हैं। हम तो कहते हैं कि साक्षात भगवान तो ये हैं, सब पैर छुओ इनके। हाँ। अरे माता जी क्या तो माता जी, ओहो। जीजा आशीर्वाद दीजिए। अच्छा ठीक है, खुश रहिए खुश रहिए। गोबर तुम्हारी तो निकल पड़ी। क्या चाचा जी, क्या निकल पड़ी? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय। बहुत सही गुरु। 20-30 रुपए के कद्दू से 200-300 रुपए की कमाई। वाह, बहुत बढ़िया। अरे बॉबी, एक काम करते हैं, इस कद्दू को घर के दरवाजे पे रख दो, जिससे आने जाने वाले लोग और मोहल्ले वालों को पता तो लगे कि कद्दू में गणपति जी हैं। हाँ वही तो। आइए हाथ लगाइए।
हाँ चलो चलो चलो, वाह 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 वाह, क्या हो गणेश जी महाराज की। आइए 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 आइए, दर्शन कीजिए दर्शन कीजिए, थोड़ा लाइन में आ जाइए। एक मिनट, थोड़ा मैडम लाइन में आ जाइए। देखिए देखिए, ये गणेश जी ने कद्दू में दर्शन दिए हैं और ऐसा चमत्कार सिर्फ हमारे यहाँ ही हुआ है। अरे आइए आइए, दर्शन कीजिए, देखिए कद्दू में भगवान प्रकट हुए हैं। आइए आइए। बॉबी ये सब क्या है भाई? अरे देखिए ना, हमारे यहाँ गणेश जी ने दर्शन दिए हैं कद्दू में। अरे साड़ू साहब देखिए, कद्दू में भगवान चमत्कार हुआ है। अरे कहाँ है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। मन की आंखों से देखिए तो देखेंगे। देखिए ना, ये देखिए सूंड, है? ये पैर, ये उनके कान बड़े बड़े दिखाई दिए ना। चलिए अब हाथ जोड़िए और प्रार्थना कीजिए इनसे। इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, रहने दो। ओहो, इनकी मन की आंखों पर भी चश्मा लगाइए। अरे आप लोग लगवाइए चश्मा प्लीज, सब लोग। अरे हद होती है यार किसी भी चीज की। मतलब ये कद्दू है बॉबी, कद्दू, पंपकिन। भगवान प्लीज मुझे पास करा दो, पास करा दोगे ना? ये लो, ये देख लो तुम्हारी हरकतों का असर। अरे हटाओ इसे, क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? भगवान दास, शिवाय, ये देख लिया, ये क्या कर रहे हैं लोग? ये लोग कद्दू में गणेश जी को देख रहे हैं। अब बताओ, गणेश जी तो आपके पुत्र हैं ना? अरे वो कद्दू में कैसे हो सकते हैं यार? मतलब कद्दू, लौकी, इनमें भगवान कैसे हो सकते हैं? आओ। भगवान दास, जब मनुष्य मुझे पत्थरों और पेड़ों में ढूंढ लेता है, उनमें देख लेता है, तो फिर ये तो कद्दू है यार, भूखों का पेट भरता है इससे, तो उनके लिए तो ये भगवान ही हुआ ना। ठीक है, लेकिन ये लोग भूखे नहीं है। प्लीज बताओ इनको कि इसमें कोई भगवान नहीं है। भगवान दास, यदि विश्वास करो तो मैं हर चीज में, कण कण में, और यदि विश्वास ना करो तो मैं मंदिरों में भी नहीं। तो मतलब तुम कहना चाहते हो कि इस कद्दू में तुम नहीं हो, है ना? ऐसा मैंने नहीं कहा। तो कद्दू में हो, ऐसा लोग कह रहे हैं। तुम हो कि नहीं हो यार, ये तो बताओ, तुम क्या कहते हो? अपनी अंतरात्मा की सुनो भगवान दास, वो क्या कहती? मेरी अंतरात्मा तो बहुत पहले से यही कह रही है कि एक मिनट, चलो भाई यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। अरे एक मिनट, दर्शन का समय समाप्त होगा, आप अपने अपने घर जाइए प्लीज। अरे लेके साड़ू साहब आप इसे लेके कहाँ जा रहे हैं भाई? इसमें भगवान है। मैं इसकी सब्जी बनाने जा रहा हूँ। नमस्कार। अरे चौबे भैया क्या कर रहे हैं? बहुत गलत बात है। अभी हम कुछ करते हैं। अरे कुछ करिए, आप ही कर सकते हैं। अरे एक और कद्दू ले आए। छोड़ दीजिए, इस कद्दू में भगवान है। बॉबी प्लीज बस करो ना। अरे क्यों मजाक बनवा रही हो अपना? है अरे पागलपन की भी हद होती है यार। इस कद्दू में भगवान नहीं है तो नहीं है। उसमें जरा सा डिजाइन क्या बन गया है सूंड का, तुमने उसमें गणेश जी ढूंढ लिए। आपको विश्वास नहीं होता तो मत कीजिए, लेकिन किसी और के विश्वास का मजाक मत उड़ाइए। बोल देती हूँ, इस कद्दू में गणेश जी ने दर्शन दिए हैं हमें। Please try to understand. I said, मम्मी, इसमें तो भगवान ही नहीं है। ये क्या कर दिया? सारा कद्दू खराब कर दिया। अब तो इसके पकोड़े भी नहीं बन सकते भाई। कोई तो क्या आप दिन भर पकोड़े खाते रहोगे? पकोड़ा पकोड़ा पकोड़ा। अरे सुनिए, रुकिए तो। क्या बात? बोलो। सुनिए ना, लौटते वक्त मेरा मंगलसूत्र ठीक करवा के आइए ना। भाई मैं अभी लेट हो चुका हूँ, मैं आके बनवाता हूँ, ठीक है? अरे 3 दिन से यही तो कह रहे हो, बनवा दूंगा बनवा दूंगा बनवा दूंगा। अब तक नहीं बनवाया आपने। बिना मंगलसूत्र के बहुत अजीब अजीब लगता है मुझे, और बहुत अजीब अजीब ख्याल भी आते हैं मेरे दिल में।
आज जाते हुए दे दीजिएगा बनाने और वापसी में लेते आइएगा। लीजिए। बॉबी प्लीज, अगर मैं मंगलसूत्र बनवाने गया तो ट्रेन निकल जाएगी भाई। अरे तो निकल जाए ट्रेन, पहले मेरा मंगलसूत्र बनवा दीजिए बस। लीजिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मैं जल्दी में हूँ। भग्गू बेटा, तुम कब जल्दी में नहीं रहते। वही तो। तुमको पता है कि जब तुम घर से बाहर जाते हो तो ये बहू मंगलसूत्र को चूम कर भगवान से प्रार्थना करती है कि तुम सही सलामत घर वापस आ जाओ। एक औरत के लिए उसका मंगलसूत्र उसका भगवान होता है। तूने ये मंगलसूत्र इसके गले में डाला है, अब बनवा के भी तू ही लाएगा। वो बेटा दो इसको। लीजिए। लीजिए ना, वरना ट्रेन छूट जाएगी आपकी। खुश रहो। और सुनिए, पहुंचते ही फोन कीजिएगा। हाँ। हे भगवान, मेरे पति की हर कदम पे रक्षा करना। अरे शिवाय, कैसे हो मेरे भाई? मैं तो अच्छा हूँ भगवान दास, पर तुम टेंशन में दिख रहे हो। हाँ यार, अपनी तो लाइफ भी टेंशन और वाइफ भी टेंशन। क्यों, क्या हुआ? हाँ क्या बताएं यार, सुबह जब भी घर से निकलो वाइफ को ना कुछ कहना ही होता है। मतलब समथिंग शी बिहेव लाइक कि पूरा दिन टेंशन में जाता है। अब मुझे बताओ, अगर मंगलसूत्र एक दिन बाद बन जाएगा तो भाई क्या आफत आ जाएगी? लेकिन नहीं, इसमें भी भगवान, कद्दू में भी भगवान। बबलू को देखो, पूरे घर में हर चीज में भगवान ढूंढ रहा है, बावला हुआ बैठा। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, कहाँ कहाँ घर बना रखे हैं आपने? भगवान दास, मैं तो तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी सोच में। अब जहां तुमने सोचा उसी में मैं। अच्छा, ये औरतों को भगवान ने इतना सुंदर क्यों बनाया? ताकि तुम उनसे प्रेम कर सको भगवान दास, और वो भी हर रूप में। ठीक है, अगर सुंदर बनाना ही था तो इतनी कम अकल क्यों दी? ताकि वो तुमसे प्रेम कर सके। नहीं, मैं समझा नहीं। अब क्या बताऊं तुमको भगवान दास, इन औरतों को तो आज तक हम भी नहीं समझ पाए। हे भगवान, जब से ये गए हैं मेरा मन 100 मन का हो रहा है, और वो मंगलसूत्र का टूटना बिना वजह वहम सा हो रहा है। हे बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की नली। हे दुर्गा माँ, इनकी रक्षा करना। हे शिव शंकर, चुन ले इनकी राह का कंकर। हे श्री गणेश, दूर कर सारे कलेश। जय श्री राम, बना दे बिगड़े काम। जय कृष्ण कन्हैया, पार लगा दे मेरी नैया। और जय, ये कौन है? हे काली माता, तू ही जग की दाता, मुझे तो कुछ नहीं आता। बहू बेटा, 33 करोड़ देवी देवता हैं, अलग अलग हरे से प्रार्थना करेगी क्या? हाँ पापा जी, पता नहीं कौन से भगवान सुन ले, कौन सी दुआ लग जाए। और इनकी रक्षा के लिए मैं 33 करोड़ देवता तो क्या, मैं अपनी आने वाली हर सांस तक प्रार्थना करती रहूंगी कि मेरे पति की रक्षा करना भगवान। चिंता मत करो बेटा, बनारसी तो गया है। लेकिन हर बार तो ट्रेन में बैठते ही फोन कर देते हैं मुझे। इस बार गुस्सा होके गए हैं ना वो, इसलिए फोन नहीं किया उन्होंने। अरे बेटा, तो तुम फोन कर लो। मैंने किया था पर उठा नहीं रहे वो। अरे इतना गुस्सा, आने दो उसको, मैं देखता हूं। बस भैया, बस रोको। कितने पैसे? 30 रुपये। 30 रुपए? आप मंगलसूत्र भी पहनते साहब? हाँ, अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए
और मालूम है मैं करवा चौथ भी रखता हूँ, पता है? तुम्हें पहनना है? नहीं साहब। तो जाओ। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। अरे बहू बेटा, छत से कपड़े उतार लो, बारिश आ रही है। अरे मिश्रा दुल्हन, हाँ? ये क्या मजाक है? अरे चाचा जी, हम सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं। क्या हुआ पापा जी? और ये भीग कैसे गए? अब बहू बेटा तुम खुद देखो, ये मिश्रा बहू जब से गांव से वापस आई है कोई न कोई कांड कर रही है। हमारी खोपड़ी पानी डाल दिया और कह रहे कि सूरज देवता जल चढ़ा रहे हैं। क्या है मिश्राई? हमारे पापा जी की खोपड़ी तुमको सूरज दिखती है? अरे नहीं, ये तो चांद है। चांद है तो करवा चौथ के दिन जल चढ़ाना। अच्छा, गलती हो गई। अरे अरे, अब ये क्या कर रही हो? अरे चांद से माफी मांग रहे हैं। अरे भाई माफ किया, तुम जाओ। हाँ। क्या तमाशा है भाई? अरे बॉबी, हाँ कढ़ी बनाए हैं, चौबे भैया के लिए भेज दे का? तुम्हारे चौबे भैया आज घर पे नहीं हैं, बनारस गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। ओहो, 2 दिन बाद आएंगे? क्या मिश्राई, पति मेरे बाहर गए हैं, तुम क्यों इतना दुखी हो रही हो? नहीं नहीं, हम सोच रहे थे कि अब कढ़ी का क्या करें। अरे हम खा लेंगे भाई, लेकिन शर्त ये है कि कढ़ी में पकौड़े ज्यादा डालना। कढ़ी। बॉबी, बात क्या है? तुम्हारा चेहरा इतना लटका हुआ काहे है? क्या बताएं जीजा, 2 घंटे हो गए ये गए हैं, लेकिन अब तक उनका कोई फोन नहीं आया। उन्होंने कहा था कि ट्रेन में बैठते सबसे पहले मुझे फोन करेंगे। अरे तो उठवा लें, ट्रेन से उठवा लेंगे भाई। अरे कानपुर में इतनी तो रंगबाजी है हमारी। नहीं, रहने दो जीजा, हम पकौड़े बनाते हैं, आप बैठो। हाँ हाँ भाई, लाओ। बहुत बढ़िया बॉबी, बहुत बढ़िया। मौसा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा। मौसा जी नमस्ते। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें भगवान मिले? भगवान होंगे तो मिलेंगे ना, भगवान है ही नहीं, दादाजी झूठ बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, भगवान है। तो कहाँ है भगवान? फिलहाल तो ट्रेन में होंगे। अरे पापा ट्रेन में। हाँ तो बेटा, हम उन्हीं की तो बात कर रहे हैं। मैं वो भगवान की बात नहीं कर रहा, मैं वो भगवान की बात कर रहा हूँ जो फोटो में होते हैं। अरे तो काहे उनको फोटो से बाहर निकालना चाहते हो? उनको फोटो में ही रहने दो बेटा। क्यों आप डर रहे हो? अरे बाबा, भगवान से हमको क्यों डर लगेगा? हम काहे डरेंगे भगवान से? क्या भगवान को भी उठवा लोगे? अरे बॉबी, ऐसा है, अब हम चल रहे हैं। अरे जीजा, पकौड़े तो खाते जाइए। अरे नहीं, हमको चलने दो, क्योंकि अगर हम यहाँ रहे तो तुम्हारे सुपुत्र जो हैं हमारा सर खा जाएंगे। चल रहे भाई। गोबर, बबलू, ये क्या है? क्या सुबह से भगवान के पीछे पड़े हो? मुझे भगवान को देखना है। बबलू बेटा, भगवान दिखाई नहीं देते। इसका मतलब झूठ है, भगवान नहीं है। बेटा बबलू, भगवान है और हमारे दुख और तकलीफों में वो हमें हेल्प करते हैं। अगर भगवान है तो सामने आने बोलो। भगवान नहीं है। अरे बहू बेटा, बहू बेटा, बेटा देखो आंधी आ रही है। अचानक ये मौसम ऐसे खराब क्यों हो गया पापा जी? पता नहीं बेटा, अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। अरे ऊपर आसमान को देखो कैसे लाल हो गया है।
भगवान इनकी रक्षा करना। अरे बहू बेटा, आंधी तो यहाँ आ रही है, पग्गू बेटा तो ट्रेन में है। पता नहीं पापा जी, मुझे कुछ अलग सा लग रहा है। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं भी दरवाजे बंद किए देता हूँ। संभाल के पापा जी। बॉबी, अरे बॉबी। हाँ जीजा। बॉबी, क्या हुआ? बॉबी, क्या हुआ गोबर? जल्दी से टीवी ऑन कीजिए। मगर हुआ क्या है? चाचा जी समय नहीं है। अरे लेकिन जीजा बताइए तो सही, क्या हुआ क्या है? बॉबी, जिस ट्रेन से भगवान दास बनारस गया है, उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। क्या? आज कानपुर से बनारस जाने वाली ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा कानपुर से थोड़ी ही दूरी पर हुआ जब सामने से आती हुई मालगाड़ी ने उस पर जोरदार टक्कर मारी, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। घायलों को हैलेट हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। मारे जाने वाले व्यक्तियों की लाशें उर्सुला हॉस्पिटल में रखी गई हैं। रेलवे ने अपनी सभी हेल्पलाइंस खोल दी हैं। जो कोई भी व्यक्ति अपने परिजनों की जानकारी चाहता है, वो इन्हीं नंबरों पर संपर्क करें। ओ बेटा, बॉबी, बॉबी, ओ बेटा, बॉबी। हे भगवान, इस लाइट को भी अभी जाना था। मम्मी पापा जी इनकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। पापा जी मेरा मन सुबह से खराब हो रहा था। बॉबी अपने आप को संभालो अभी। मुझे कोई ले चलो इनके पास, मेरा मन नहीं मान रहा। बबली, बबली जाओ बेटा, फोन लगाओ अपने पापा को, जल्दी फोन लगाओ, जल्दी लेके आओ बेटा। ना बेटा, ना, नहीं। बेटा घंटी तो जा रही है। घंटी की आवाज तो अंदर से आ रही है। मैं अभी देख के आती हूँ। मम्मी पापा तो फोन यहीं भूल गए। गोबर बेटा तुम तो पुलिस में हो, तुम्हारी बड़ी रंगबाजी भी है। प्लीज पता करो ना भग्गू का। यादव जी, जी ये घायलों की लिस्ट तो है ना आपके पास? हाँ जरा देखिए उसमें कि भगवान दास चौबे नाम है। जी 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 हाँ हाँ, हेलो हेलो हेलो। ओहो ओहो, नेटवर्क नहीं है क्योंकि आंधी बहुत तेज चल रही है। ओ बेटा, हमारे भग्गू को कुछ नहीं होगा, हम उसे ढूंढ के लाएंगे। गोबर बेटा चलो हमारे साथ। चलिए। पापा जी, पापा जी, जीजा आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि इनको लेकर ही वापस लौटेंगे। बहू बेटा, तुम्हें भगवान पर आस्था है ना? मेरे भग्गू को कुछ नहीं होगा।
मैंने आपको हर जगह ढूंढा पर आप नहीं मिले। पिलर में, पेंसिल में, रबर में, और आप नहीं मिले। अगर आप हो तो मेरे पापा को वापस घर भेज दो। हाँ भगवान जी, पापा को घर सही सलामत भेज दो। तो यार मैं लेट हो गया, आई नो, बट आई एम सॉरी। आप हमेशा ऐसा ही करते हो। बिल्कुल फिक्र नहीं है आपको मेरी। खन्ना साहब को देखिए, कभी अपनी बीवी को इतना वेट करवाते हैं क्या? अच्छा बाबा बोला ना, आज के बाद वेट नहीं करवाऊंगा, बस सॉरी। कितने बुरे बुरे ख्याल आते हैं दिल में, पता है आपको? अच्छा एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जब भी तुम्हें ऐसा कोई बुरा ख्याल आए ना आज के बाद, तो अपने साड़ी के पल्लू में ना कोना निकाल कर ऐसे गांठ मार लेना। बुरा ख्याल आने से पहले मैं आ जाऊंगा, गारंटी। आप और आपके टोटके। नहीं बॉबी, ये टोटका नहीं है, अम्मा कहती थी कसम से। पता है जब भी मैं लेट आने वाला होता हूँ और मुझे लगता है कि तुम डांटोगी, तो मैं ना अपने रुमाल में गांठ मार लेता हूँ। ये देखो, बिल्कुल ऐसे। और पता है तुम मुस्कुरा देती हो ऐसे।
अरे जिसकी पत्नी का विश्वास इतना मजबूत हो उसके पति को भला क्या हो सकता है बॉबी? पापा जी आप ठीक कहते हैं, कण कण में है भगवान। बबलू देख, ये देख। हाँ। मंगलसूत्र, इसके एक एक दाने में भगवान है। हाँ। बात सिर्फ विश्वास की है। तुम्हें पता है बॉबी, इस मंगलसूत्र की वजह से मैं आज तुम लोगों के बीच खड़ा हूं, वरना मैं तो बनारस की ट्रेन में बैठने ही वाला था। ट्रेन टाइम पर भी थी, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा तो पता लगा कि ट्रेन लेट है, तो मुझे लगा तब तक मैं मंगलसूत्र बना लेता हूं। मंगलसूत्र बनवाने गया, ट्रेन छूट गई। बाद में पता चला कि उसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। अगर ये मैं मंगलसूत्र बनवाने नहीं जाता तो मैं आज तुम लोगों के बीच जिंदा खड़ा नहीं होता। तो फोन तो किया होता आपने, जानते हैं कितना परेशान थे हम सब। अरे नियति देखो, जल्दबाजी में मैं फोन घर पे भूल गया। हमेशा जल्दी में रहता है। बॉबी बस, अरे रोना नहीं भाई, ये आंसू मत बहाओ, क्योंकि इन आंसुओं में भी भगवान है। ये लो तुम्हारा मंगलसूत्र। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करके आती हूँ। चाचा जी, हाँ भाई अब तो पकोड़े बनते हैं। हाँ जरूर जरूर। आप जो है बेसन भूलिए और हम बनाते हैं, क्योंकि पकोड़े में भी भगवान है। ऊपर चाचा जी आइए। चलो। भगवान दास, मैंने तुमसे कहा था कि मैं बबलू को अवश्य दिखूंगा, मनुष्य रूप, किसी वस्तु के रूप में, इसी रूप में, मंगलसूत्र के रूप में। भगवान दास, ये सारी बातें विश्वास की। तुम मुझ पर उस बच्चे की तरह विश्वास करो जिसे तुम ऊपर हवा में उछालते हो, तो वो डरता नहीं, हंसता है, क्योंकि उसे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम उसे नीचे नहीं गिरने दोगे। उसी प्रकार मैं तुम्हें और मेरे सारे बच्चों को कभी नहीं गिरने दूंगा। प्रॉमिस। गॉड प्रॉमिस।